आज के इस खास वीडियो में आप सभी जानेंगे कि मकर संक्रांति के इस पर्व पर आपको कौन सी चीज़ें भूल से भी दान नहीं करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्या चीज़ें हमें दान करनी चाहिए इस दिन, क्या करें और क्या न करें। ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। साथ ही अपनी राशि भी जरूर डाल दीजिएगा। तो देखिए, आपको बताते चलती हूँ कि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। यह ऋतु में परिवर्तन का भी एक प्रतीक है और साथ ही साथ शुभ कार्य का भी आरंभ होने का यह संकेत देता है। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं के दिनों की गणना भी की जाती है। सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि के रूप में जाना जाता है। जब सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो जाते हैं तब उस समय में देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। उसी समय से सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। महाभारत की एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग किया था। उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए भीष्म ने मोक्ष पाने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात ही अपने शरीर का त्याग किया था। कई लोगों के मन में प्रश्न है कि क्या इस वर्ष भी 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि पर मंगलवार के दिन है और इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जिससे कि मकर संक्रांति का महत्व और भी बढ़ गया है। और यह विशेष बात यह है कि इस बार 19 साल बाद दुर्बल संयोग पुष्प में मकर संक्रांति का आसमान लाल होने वाला है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन विकास संबंधी कार्य या खरीदारी से उन्नति और जबकि दान और पुण्य आध्यात्मिक कार्यों से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। जिस तरह से अक्षय तृतीया के दिन कुछ शुभ वस्तुओं की खरीदारी करने का अक्षय पुण्य मिलता है, उसी प्रकार पुण्य इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर मिलने वाला है। इस बार मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान मकर राशि में सुबह 8:04 पर प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान दिया जाता है। और इस बार गंगा स्नान और दान का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहने वाला है। यानी कि मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल का जो समय है सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा और वही महापुण्य काल समय रहेगा सुबह 9:03 से लेकर 10:04 तक। महापुण्य काल में कोई भी शुभ काम करना, किसी भी नई वस्तुओं की खरीदारी करना या पूजा पाठ करना, दान करना से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। इस दिन पूजा पाठ, दान, तीर्थ, नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान में तिल, गुड़, उड़द, खिचड़ी या फिर गर्म वस्त्रों का दान दिया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष खास सरल उपायों को करके आप अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। देखिए, मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। इस दिन तिल के जल से स्नान करना चाहिए, बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। स्नान से पूर्व तिल के तेल से मालिश जरूर करें। तिल का फुटन लगाने से समस्त पाप का नाश होता है। स्नान करने के पश्चात हमेशा धुले हुए वस्त्र ही धारण करें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य को अर्घ्य देते समय कलश में थोड़े से तिल अवश्य डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के साथ आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम आदित्य विद्महे दिवाय कराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। कम से कम 5 मालाएं आपकी इस दिन इससे अवश्य ही जाप करनी चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से जीवन की हर परेशानियां दूर होती है। इस दिन माँ सरस्वती को नई किताब, कापी, पेन, फल, फूल, नए वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप तिल से मिश्रित भोजन करें। इस दिन लोग घरों में खिचड़ी बनाकर भी खाते हैं और घरों में तिल और गुड़ के पकवान भी बनाए जाते हैं। तो की शांति हेतु जल से भरे हुए पात्र में लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करें। मकर संक्रांति के दिन ही राजा भागीरथ ने अपने पितरों की आत्माओं की शांति के लिए उनका तर्पण किया था।
मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना बहुत ही शुभ रहता है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जो सूर्य भगवान है प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष भी महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चूड़ा, गौ, सोना, चांदी, वस्त्र इत्यादि का दान करने का रिवाज है। मकर संक्रांति के दिन दान का महादान की श्रेणी में कहा गया है। इस दिन किए गए दान से महादान के पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को यथासंभव भोजन करवाएं। इससे भी कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार इस दिन तिल का तेल अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसको लेकर एक पौराणिक कथा भी है। श्रीमद् भगवत कथा में वर्णित कथा के अनुसार सूर्यदेव का परिवार काफ़ी बड़ा था। उनकी संध्या और छाया नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें थे, जिनमें से यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और वहीं यमुना जैसी बेटियां शामिल है। शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। यह भी माना जाता है कि इस दिन तिल से सूर्य को पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है तथा क्षण के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन कुछ विशेष चीज़ों को अवश्य ही ध्यान रखें। वैसे तो जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं ये सभी नियमों का पालन तो करते ही हैं, मगर जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी स्नान और पूजा करने से पहले भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ भी आप खाएं या पिएं। इस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को या भिखारी जरूरतमंद को घर से कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। यह गलती कभी भी ना करें। मकर संक्रांति पर गरीब जरूरतमंद को कंबल दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे राहु के प्रभाव जो होते हैं, अशुभ प्रभाव होते हैं, वह दूर होते हैं। इस दिन सात्विकता बनाए रखें, क्रोध ना करें, क्लेश ना होने दें, किसी से अपशब्द ना कहें, झूठ ना बोलें, बड़ों का आदर करें, किसी भी गरीब या किसी भी कमज़ोर या गाय को, पशुओं का अनादर ना करें, उन्हें मारे पीटे नहीं, उन्हें सताएं नहीं। इस दिन सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज ना खाएं, मांस मछली मदिरा आदि से दूर रहें। इस दिन सोने चांदी जैसी चीज़ों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से आप इस दिन माता लक्ष्मी के चरण पादुका घर पर जरूर लाएं। कमलगट्टे की मालाएं लाएं, माता लक्ष्मी को लाल चुनरी लाएं, लाल सुपारी इलायची चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप अपने घर में मीठे व्यंजन अवश्य बनाएं और उन्हें अर्पित कर दें। ऐसी कुछ खाने की खास चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी को अर्पण करें और इसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ स्वयं भी ग्रहण करें। दोस्तों, अब यह बात तो पूरी दुनिया जानती है कि मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, देवी माँ को अर्पित भी किए जाते हैं और रिश्तेदारों में बांटे भी जाते हैं। तो तिल के लड्डू आप महालक्ष्मी को जरूर अर्पित कीजिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:05 तक रहने वाला है। इस अभिजीत मुहूर्त में तिल के गुड़ के लड्डू का प्रसाद परिवार के साथ खाएं और रिश्तेदारों में बांटें। इससे महालक्ष्मी की कृपा, धन की प्राप्ति हमेशा ही आपके घर पर बनी रहेगी। आपकी तिजोरी भी हमेशा ही साल भर धन का आगमन होता रहेगा, कभी भी आपकी तिजोरी खाली नहीं हो पाएगी। आपकी नौकरी व्यवसाय में अगर कोई दिक्कतें आती हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी कुछ न कुछ अड़चनें आती ही रहती हैं, तो इस उपाय को आप सभी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। व्यापार में तरक्की होगी, क्योंकि तिल के जो लड्डू होते हैं इस दिन सेवन करना, दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। दूसरा व्यंजन है खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन आप कुछ करें या न करें, खिचड़ी का दान तो अवश्य ही कीजिएगा। इस दिन खिचड़ी का भगवान सूर्यदेव को भोग लगाएं और गरीब जरूरतमंद लोगों को भी इस दिन खिचड़ी जरूर ही आपको दान करना चाहिए। घर पर आए मेहमानों के साथ, परिवार के साथ इसे ग्रहण भी करें। खिचड़ी बहुत ही लाभदायक और शुभकारी मानी गई है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे माता लक्ष्मी की बहुत जल्द ही कृपा बनती है। अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जरूर ही खाएं और दान भी करें। इससे भगवान सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केला और अंगूर जरूर अर्पित करें। प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करें और मेहमानों को भी खिलाएं।
अगर परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसे मकर संक्रांति के दिन अभिजीत मुहूर्त के समय इन फलों का प्रसाद जरूर खिलाएं। काफ़ी ज़्यादा हद तक बीमारी से राहत मिल जाएगी। अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु आप इस दिन उनके नाम से पूजा स्थल पर केला जरूर अर्पित करें और इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और समस्त प्रकार के पितृ दोषों से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, अगली चीज़ है जिसे खाने से सदैव माता लक्ष्मी का आपके घर में वास बना रहता है, तो वो है नमक। वैसे तो आप खिचड़ी में, चावल में, उड़द की दाल के साथ में घी और नमक का प्रयोग तो करेंगे ही, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको थोड़ा सा नमक अभिजीत मुहूर्त में जरूर खा लेना चाहिए। हाथ में थोड़ा सा नमक लें और इसे खा लें। इससे आपके ऊपर महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी। घर में धन धान की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। नौकरी, व्यवसाय, व्यापार अच्छे लाभ देंगे। धन में नए वस्त्र स्रोत बनेंगे। अंतिम उपाय बताने जा रही हूँ जिसे करने से मात्र एक उपाय करने से आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। मनवांछित फल भी आपको सूर्यदेव भगवान पूर्ण करेंगे। यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जो कभी भी अचूक नहीं जाता। यह उपाय में आपको कुछ भी नहीं करना है, मात्र आपका 1 रुपये का सिक्का जिसमें काम आने वाला है, गुप्त दान करना है आपको। मात्र 1 रुपये का सिक्का है। इसके लिए आपको तिल के लड्डू के भीतर 1 रुपये का सिक्का डालकर उसे छुपाकर किसी भी ज़रूरतमंद को या किसी भी ब्राह्मण व्यक्ति को दान करना है। 5 लड्डू आपको अलग अलग व्यक्तियों को दान करने हैं और इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उनका तो निदान होता ही है, साथ ही साथ आपकी नौकरी, व्यापार, गृह क्लेश, हर प्रकार की जो समस्याएं हैं इसका रामबाण इलाज है, जो कि साल में एक बार ही किया जाता है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन। और इस बार की जो मकर संक्रांति अपने आप में ही खास है, जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। बहुत ही अच्छा पुष्प नक्षत्र इस बार बनने जा रहा है, जो कि पूरे 19 साल बाद आया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आपको संतुष्टि मिली होगी। इस प्रकार की गई और भी जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का अन्य प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।